वैसे यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट गणेश उत्सव इज़ द त्योहार की थाली। हाय, मोदक की जो वैरायटी खाने को मिलती है, मुंह में पानी आ जाता है ना, बात करना मुश्किल होता है। तो कब तक बातें करेंगे, ऐसा करते हैं, चलते हैं सीधा हमारी जो अनुपमा की होने वाली बहू है ना, किंजल यानी कि निधि, उनके घर, जहां हो रहा है गणपति जी और गौरी जी का पूजन। हाय, मेरा नाम है निधि शाह। आप मुझे जानते होंगे किंजल किरदार में, जो आती है अनुपमा शो में स्टार प्लस पे रात 10 बजे। वैसे आज आप मेरे घर पे आए हैं, जो है निधि शाह। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी मेरी मम्मी से। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी नानी है। तो आप देख सकोगे यहाँ पे 3 जनरेशन्स हैं। इनकी जनरेशन, मेरी मॉम और मैं। तो आज जैसे आप मेरे घर पे आए हैं एंड मैं पिछले 25 साल से, मेरी माँ 25 साल से गणपति रखती आई हैं एंड साथ ही साथ गौरी गणपति भी हम रखते हैं। हम 7 दिन की गणपति रखते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में कैसी पूजा होती है। पच्चीस साल से मेरा मन्नत वाला गणपति है। तो जैसे हर तमन्ना मेरी पूरी हुई है। जैसे मैं कभी घर के लिए बोलती हूँ तो मुझे घर बंगला मिल गया। जैसे मैं बच्चों के लिए बोलती थी कि मुझे बेटी होने दो, बेटी हो गई, बेटा होने दो, बेटा। तो हर मनोकामना, हर मुराद पूरी हुई है। तो मैंने बोला था कि मैं ज़िंदगी भर, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं गणपति रखती रहूँगी। तो रखती हूँ। और गौरी जो है, गौरी माँ, तो उसके लिए हम लोग सुख संपत्ति, सुख शांति मेरी नानी आपको बताएगी कि गौरी गणपति कैसे रखते। तो ताई बताओ इनको कि गौरी गणपति कैसे रखते हैं। हेलो श्रृंगार कैसे करते हो? श्रृंगार और दागिना पहनाते, साड़ी पहनाते और कुछ खाना खिलाते, उसको करंजी खिलाते, लड्डू खिलाते, उसको पूरी खिलाते, उसकी खीर खिलाते। सब पूजा करके हम उसकी पूजा करते बराबर। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। जैसे आपने देखा मेरे घर में गौरी गणपति जी की पूजा, जैसे हमने यहाँ पे सारा श्रृंगार किया है उनके लिए। और जो धन हम हमारे घर में रखते हैं, जो उनकी कृपा से हम पाते हैं, हम उनके सामने अर्पित करते हैं। हमने मिठाइयाँ भी बनाई है, भोग भी चढ़ाया है उनके लिए। उनका जो फेवरेट है खाना, हार वार फूलों से हम सजा देते हैं। हम सब पूजा पाठ में प्रॉपरली करते हैं, जैसे गौरी गणपति जी की पूजा होती है। और गणपति जी के लिए उनके फेवरेट मोदक के लड्डू भी बनाते हैं।
जैसे आपको पता है कि आजकल कोरोना चल रहा है एंड कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हमें भरपूर ध्यान रखना है, तो हम सब ध्यान रखते भी हैं। लेकिन आई फील लकी कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, मैं अपनी नानी के साथ रह रही हूँ, हम पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं। और इस बार हम विसर्जन भी बहुत सिंपल सोबर घर में ही करने वाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को साथ में याद रख कर। एंड कोई धूम धड़ाका नहीं, कुछ नहीं है। बट मैं ये प्रे करती हूँ कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी गायब हो जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर हम बहुत धूमधाम से गणपति मना सके, बैंड बाजा के साथ बुलाए और बैंड बाजा के साथ उनका विसर्जन कर सके। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति उंदीर मामा की जय। वैसे एक बात अच्छी है कि इस बार ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इको फ्रेंडली गणेश जी ला रहे हैं। बेटर स्टिल लोग अपने ही घर में घर के सामान से गणेश जी बना रहे हैं। अब हमारी ईशा सिंह को ही ले लीजिए, यानी इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा। देखिए किस तरह सुपारी से इन्होंने गणेश जी को आकार दिया। यहाँ सेट पे गणू जी बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास सुपारी है, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे पेंट कर रही हूँ। ये पिस्ता के जो ऊपर शेल होते हैं, जो कवर्स होते हैं, वो है। इससे मैं हाथ और कान बनाने का सोच रही हूँ। ये है काजू, जिससे मैं सूंड बनाऊंगी और हो सकता है पैर भी बनाऊँ, इट डिपेंड्स क्या करने वाली हूँ। और पेंट्स है मेरे पास, कलावा है, शायद यूज़ हो ना हो, और ग्लू और ब्रशेस है, और एक छोटू सी क्यूट सी हैट जैसी, मुकुट जैसा है। तो शायद मैं इसको यूज़ करूँ, या अगर आपको लग रहा है तो पेंट से ही कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपारी से बनेंगे गणपति। इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा यानी कि ईशा सिंह बना रही हैं सुपारी के गणपति। गणेश उत्सव के मौके पर गणपति बप्पा के प्रति अपनी भक्ति जताने का ये सबसे अच्छा कलात्मक तरीका है। ईशा ने सुपारी को रंग लगाया, फिर पिस्ता के छिलकों से हाथ और कान बना दिए और काजू की बना दी सूंड। और जरा देखिए ईशा ने कितना अच्छा आसन भी बनाया है गणपति बप्पा के लिए। ब्यूटीफुल। मुझे एबीपी ने आइडिया दिया है कि इन सब चीज़ों से बन सकते हैं, और कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं आंखें और अच्छी बना सकती थी, लेकिन इतनी क्यूट नहीं बनी। एक बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। बट देखिए, अगर हमने सारी पिस्ता यूज़ की है, काजू यूज़ किया है, सुपारी यूज़ की है, कलावा यूज़ किया, क्ले, और इतनी कम चीज़ों से इतने प्यारे गणू जी बन गए। सो मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ईशा के गणपति सच में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जिसे बनाते हुए ईशा यानी कि ज़ारा को बेहद खुशी मिली है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। देखिए, एसबीएस के बप्पा के दर्शन तो आपने कर लिए, लेकिन अब बारी है मुंह दिखाई की। किसकी? भाई गुड्डन की बेटी यानी कि छोटी गुड्डन की। अब सीरियल में लीप के बाद सबका हाल क्या है ये भी जानते हैं, और इस नन्ही सी गुड़िया के दर्शन करके भी आते हैं।
आ गई है छोटी गुड्डन, गुड्डन की बेटी छोटी गुड्डन। रंगीन कपड़े, रंगीन चूड़ियां, कानों में फैशनेबल बालियां और हेयर स्टाइल गुड्डन से बिल्कुल जुदा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन और एजे तो रहे नहीं, कहानी में लीप आ गया और लीप के बाद अब गुड्डन की बेटी छोटी गुड्डन की हुई है एंट्री। जरा देख लीजिए छोटी गुड्डन का पहला लुक कैसा है। हाँ सो देखो, वैसे तो ये आपको मैं हमेशा गुड्डन के उसमें भी बोलती थी कि गुड्डन को रंग बहुत पसंद है एंड बहुत कलरफुल सी लाइफ जीती है। सो वैसे ही कलरफुल से कपड़े ये भी पहनती है, ऑफ कोर्स येलो येलो पिंक पिंक आज हमने पहना है। सो जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ ये बिल्कुल भी छोटी गुड्डन है, ये ऑफ कोर्स ऐसा तो आपने गुड्डन को ही देखा है। सो छोटी गुड्डन बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। सो थोड़ी डर के रहती है, जो गुड्डन कभी नहीं रही है एंड ज़्यादा जवाब नहीं देती है किसी को। सो अगर किसी ने गुस्सा कर दिया तो सोच में चली जाती है कि अच्छा ऐसा क्या मुझसे गलती हो गई है, वो गिल्ट फील में एंड रिग्रेट में चली जाती है एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचती है। गुड्डन जैसे बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी थी एंड बहुत सारे काम हो पाते थे बेसिकली गुड्डन से। ऐसे ही बोलते थे कि गुड्डन से ना हो पाएगा, गुड्डन से ना हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको एक्चुअली टास्क लगता है कोई भी काम हो या क्या है। लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि गुड्डन को कभी खाना बनाते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इससे आप खाना बनाते देखेंगे, रेस्टोरेंट संभालते देखेंगे। तो बहुत ही समझदार कामकाजी लड़की है हमारी। छोटी गुड्डन आई है तो उसका हीरो भी आएगा। फिलहाल कई लोगों के ऑडिशंस लिए जा रहे हैं, लुक टेस्ट भी हो रहे हैं और अब कौन फाइनल होगा ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मगर गुड्डन से सुन लीजिए क्या होगा उस किरदार का नाम। सो छोटी गुड्डन अभी तक अपने हीरो से मिली नहीं है, जो अगस्त्य का किरदार निभाने वाले हैं। सो यस, छोटी गुड्डन और अगस्त्य की क्या कहानी होती है वो आपको जानने को मिलेगा। लीप के बाद गुड्डन की बहुओं का भी अंदाज बदल गया है। जरा देखिए लक्ष्मी और दुर्गा बहू कितनी बदल गई हैं, उनका मेकओवर हो गया है। हाँ एक्चुअली मेरी चोटी आ गई है और साड़ीज जो आप देख रहे हैं एक थिक बॉर्डर है वो आ गई है और ये जो इयररिंग्स हैं लंबे लंबे। दुर्गा का एकदम 10 सालों में एकदम मेकओवर हो गया है एंड बाल शॉर्ट हो गए हैं, ज्वेलरी चेंज हो गई है थोड़ी क्लासी सी एंड साड़ी ये है। तो लीप के बाद सब कुछ बदल गया और हाँ, लक्ष्मी बहू ने भी लीप के बाद सीरियल छोड़ने का मन बनाया है। अब वो रहेंगी या फिर कोई और नई लक्ष्मी बहू बनकर आएंगी ये भी बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीधा रुक करेंगे काची सिंह के घर का। जी हाँ, क्योंकि उनके घर भी आए हैं बप्पा और किस तरह वो गणेश जी की सेवा कर रही हैं। भाई ये दृश्य देखना बनता है। साल की तरह देखिए कांची सिंह के घर इस बार भी बप्पा ने दर्शन दिए हैं। अब गाजे बाजे के साथ तो नहीं, लेकिन मन में प्यार और श्रद्धा लिए पूरे परिवार ने बप्पा का स्वागत किया। प्यार से उनकी आरती उतारी और ये बताया कि आज इन्होंने बप्पा के लिए क्या क्या बनाया है। हर साल हम रखते हैं, हर साल आप आते हैं, आप देखते ही आ रहे इतने सालों से कि हमने भगवान की पूजा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना का वक्त है, काफ़ी चेंजेस है इस बार। हमें तो धूमधाम मतलब लाए, हम श्रद्धा से लाए, धूमधाम से कम और श्रद्धा से ज़्यादा लाए हैं। और जी हाँ, हो गए हमें 24 इयर्स रखते हुए, तो बहुत 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 खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं कि ऐसे वक्त में भी गणपति हमारे घर आ रहे हैं। तो आई गेस हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि ऐसे वक्त में भी गणपति जी हमारे घर आए हैं। पहले दिन हम लड्डू रखे, मोतीचूर के लड्डू रखे,
यहाँ पे, और हमने खाना खिलाते हैं पहले। सबसे पहले खाना भगवान जी को लगता है, पूरी, खीर, भजिए। सबसे पहले पूजा जिस दिन रहती है हमारे घर पे हम वो रखते हैं। तो यही सब है। और जो है ड्राई फ्रूट की मतलब बीच बीच में अगर जी हमको- हाँ, बीच बीच में अगर उनका मूड किया तो वो ड्राई फ्रूट खा लेंगे। हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो। इस साल मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 दिन लगे ये पूरा डेकोर करने में। मैंने सोचा हुआ था कि गणपति के अगर आप ज्वेलरी देखेंगे तो रेड है, तो उससे मैचिंग में मैंने रेड डेकोर किया इस बार, और ये 2 दिन पहले ही हुआ है। सो जी हाँ, बस बहुत अच्छा है, सब अच्छे से हो गया। अब इस साल कांची के घर रोहन मेहरा नजर नहीं आए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर है, तो ऐसे में कहाँ कोई एक दूसरे के घर जा पाता है। और जहाँ तक हम जानते हैं, रोहन मुंबई में है भी नहीं। शायद इसीलिए वो गणपति बप्पा के दर्शन करने इस साल कांची के घर नहीं आए। मैं बस यही कहूँगी कि ऐसे ही हमारे घर आते रहे जैसे आते हैं, और ऐसी ही पूरी श्रद्धा से मतलब हम उनकी पूजा करें। 10-11 दिन के गणपति हमारे घर पे रहते हैं, तो बस मैं ये कहूँगी कि हर साल बस ऐसे ही आते रहे। कोई बात नहीं, अब बप्पा आ गए हैं ना, तो सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत जल्द देखिएगा आप रोहन से भी मिलेंगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ना ब्रह्मा ना विष्णु महेश, सबसे पहले पूजे जाएं गणेश। जी हाँ, गणेश जी के आशीर्वाद के साथ जिस कार्य की शुरुआत होती है वो कार्य हमेशा सफल होता है, ये तो हर कोई जानता है। शायद यही वजह है कि हमारी नैना सिंह ने भी ले लिया है गणेश जी का आशीर्वाद बिग बॉस के घर में जाने से पहले। भाई खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं कि जा रही हैं वो बिग बॉस के घर। किसी भी नए काम की शुरुआत गणपति बप्पा के नाम के साथ होती है। और देखिए, जहां तक हमने सुना है, नैना सिंह यानी कि कुमकुम भाग्य की रिया जल्दी बिग बॉस के घर जाने वाली हैं। तो भाई बिग बॉस के घर जाने से पहले वो गणपति बप्पा का नाम लेना चाहती है। गणपति बप्पा को उन्होंने अपने घर बुला लिया है, और देखिए कैसे बप्पा का स्वागत कर रही हैं। हमारे लिए तो हर साल होता है। 4 साल हो गया, चौथा साल है हम लोगों का, चौथा साल है। और मेरे घर अभी तक बप्पा नहीं आए हैं। आकाश लेके आता है, तो मैं हमेशा अपने 2 दिन वो डिवोट कर देती हूँ उनके नाम पे। सो आई थिंक यहाँ बोरिया बिस्तर लेके आ जाती है 2 दिनों के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं इसके बिना कर सकता हूँ गणपति। और जब से हम लोग दोस्त, हम लोग 4 साल से फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ गणपति सेलिब्रेट करते आए। और 4 साल लिटरली इस बार हमें डर लग रहा था कि इतना कोरोना है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या मतलब कैसे करेंगे। बट फिर बप्पा के चक्कर में ना कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नैना सिंह जिसने कुमकुम भाग्य छोड़ दिया, और जब बिग बॉस में उनका नाम आया तभी हम समझ गए कि इन्होंने कुमकुम भाग्य क्यों छोड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं पता यार। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता अभी क्या है क्या नहीं है क्या होगा। मैं भी कुछ शॉक में थी जब न्यूज़ आने लग गई। मैंने कहा अरे 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 ये क्या, और सब लोग ऐसे कंफर्म लिख के बोल रहे हैं, लाइक दावे के साथ कि वो कंफर्म। मतलब ये अगर कभी बिग बॉस में आई ना, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बिग बॉस का खुद, और मुझे मज़ा आता है। पर तू कर पाएगी कभी? मुझे सी करने को तो मैं 2 रियलिटी शो कर चुकी हूँ। स्प्लिट्स वाला करा था जहाँ तुम्हें हरा दिया था तो मैंने। मुझे तो अगर ये कभी गई तो वहाँ कंटेस्टेंट की टेंशन है, उन लोगों को लक की बहुत जरूरत पड़ जाएगी। तो रहने इसको नहीं रखो, जब परेशान कर देगी वहाँ सब लोगों को। परेशान नहीं प्लीज, मैं प्यारी हूँ, ऐसे नहीं बोलते यार। खैर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तक तो नैना ने कई रियलिटी शोज किए हैं और उन शोज में अच्छा खासा नाम कमाया है। अब देखना होगा कि बिग बॉस में कितने लोगों की छुट्टी करती हैं नैना सिंह। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
हाय गणेश जी आते हैं ना, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। वेरी फ्रैंकली बिल्कुल मन नहीं करता कि उनकी विदाई हो, लेकिन भैया यही असूल है जीवन का, यही नियम है। तो बस आपको लिए चलते हैं एकता कपूर के पास, जिन्होंने अपने बप्पा का किस तरह किया विसर्जन, किस तरह उनकी विदाई की। आइए आपको एक नज़र दिखाते हैं। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा आते हैं अपने भक्तों के घर, भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा करने का। लेकिन फिर वो वक्त भी आता है जब गणपति बप्पा को विदाई देनी पड़ती है। एकता कपूर के घर देखिए, गणपति बप्पा के विसर्जन की तैयारी हो रही है और इस तैयारी में एकता के बेटे रवि और तुषार के बेटे लक्ष्य दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरा देखिए कैसे प्यार भरी नजरों से ये गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। अब बप्पा जानते हैं कि ये दोनों उनके सबसे छोटे भक्त हैं, तो इनके लिए स्पेशल आशीर्वाद जरूर देंगे बप्पा। इस साथ ही एकता कपूर, जो गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हैं, बप्पा के सामने हाथ जोड़े और उन्हें विदाई दी। एकता कपूर के साथ साथ जितेंद्र, शोभा कपूर और तुषार कपूर ने भी गणपति बप्पा को विदाई दी। अब जो माहौल चल रहा है उस माहौल में कोई किसी के घर नहीं जा पा रहा है, लेकिन जब बात गणपति बप्पा के दर्शन की हो तो भला एकता कपूर का सीरियल वाला परिवार कैसे नहीं पहुंचता। करिश्मा तन्ना, शब्बीर आलूवालिया, रिद्धिमा पंडित, ये सभी सितारे पहुँचे एकता कपूर के घर। रोहित और अनीता भी आए। अब बड़े धूमधाम से तो नहीं, लेकिन शांति से गणपति बप्पा को सबने विदाई दी और कहा कि अगले बरस तू जल्दी आना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।